जहां तक हम पढ़ा दिए थे ग्रामर में वहां से पुनः स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिंग पढ़ा ही दिए थे ना, लिंग पढ़ा दिए, संज्ञा पढ़ा दिए, लिंग पढ़ा दिए, पूरा कहाँ पढ़ा? लिंग पढ़ा दिए, संज्ञा पढ़ा दिए भैया। हाँ, लिंग पढ़ा दिए, संज्ञा पढ़ा दिए। संज्ञा सब लोग पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? ना पढ़े हैं तो जाइए यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है वीडियो एकदम से, मैं अपन क्लास में पढ़ा हुआ है, जाके देख लीजिए भैया, क्योंकि हर एक ही चीज को बार बार पढ़ाना बढ़िया नहीं है। आगे पढ़ते हैं, तत्सम और तद्भव पढ़ते हैं। तत्सम एंड तद्भव एंड तद्भव, तत्सम एंड तद्भव, तत्सम एंड तद्भव। आपका जो टेस्ट चल रहा है, टेस्ट चलता ही रहेगा, है ना, एकदम उसके लिए टेंशन ना लेना है, तैयारी करके रखिए हम लोग। तत्सम और तद्भव पढ़ेंगे। यहाँ से हर साल 3 से 4 प्रश्न तो आना ही आना है ना, फिक्स है कि यहाँ से आएगा ही आएगा। चलिए तत्सम और तद्भव पढ़ते हैं। तत्सम मतलब क्या होता है? तत् प्लस सम, है ना, तत् प्लस सम, तब बनता है तत्सम। तब बनता है क्या चीज बनता है? तब बनता है तत्सम बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जितना भी संस्कृत के आपको शब्द दिख जाए, समझिएगा पहला नंबर उड़ना नहीं है, क्योंकि 10th वाला काम आपका जल्दी नहीं करेगा, है ना। कुछ लोग काम बहुत सारा काम करता है, बहुत सारा काम नहीं करता है ना। थोड़ा सा, क्योंकि ग्रामर सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा सा जब ऊंचा लेवल जाता है भैया, तो थोड़ा सा जो यहाँ पे बदल जाता है। तो तत्सम और तद्भव, तो संस्कृत के जितने शब्द होते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, परेशानी है तुरंत पूछना है। ठीक है, संस्कृत के जितने शब्द होते हैं, संस्कृत के जितने शब्द होते हैं, जितने शब्द होते हैं, जितने शब्द होते हैं, वो सभी तत्सम होते हैं, तत्सम होते हैं, तत्सम होते हैं। बताइए हाँ, कहीं किसी को दिक्कत है? अब संस्कृत के जितने शब्द होते हैं सभी क्या होते हैं? तो तत्सम होते हैं। यहाँ तो कहीं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है पूछिए, समझिए, और ना समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अक्षोत्तरो, यदि आपको अक्षोत्तरो और ज्ञो यदि आपको कहीं दिख जाए, ठीक है, कहीं कुछ खोजना नहीं है, अगर आपको ये सारा चीज अगर लिखा हुआ दिखे तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, तो तत्सम है। क्या है? तत्सम है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कहीं भी आधा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे अभी क्या लिखे, तो लिखे और आधा से दिए, इसका मतलब समझ जाइएगा कि ये तत्सम का ही शब्द होगा, तत्सम का ही शब्द होगा। जैसे मान लीजिए जैसे इस प्रकार को लिखा रहता है, इस प्रकार रेप दे दिया जाता है, इसको हमेशा कहिएगा कि ये तत्सम का ही शब्द होगा, तत्सम का ही शब्द होगा। हाँ, अगर किसी के ऊपर रेप दिया हुआ, इस प्रकार रेप दिया हुआ है, अब देखो बहुत सारे के ऊपर रेप खींचता है, जैसे उर्वरक लिखता है, जिस प्रकार से करता है ना। तो जहां पे आपको ये सारा दिख जाए लिखा हुआ और ऊपर चढ़ा हुआ, तो हमेशा ये क्या होता है, आधा वो इसको आधा ही पढ़ते, आधा वो पढ़ते, तो इसको हमेशा कहिएगा ये तत्सम का ही शब्द है, तत्सम का ही शब्द है। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी के ऊपर इस प्रकार के चांद बिंदु है, क्या है? चांद बिंदु है, और ये चांद बिंदु क्या हो, घेरा हुआ ना होना चाहिए। अगर इस प्रकार का घेरा हुआ है तब कहेंगे तद्भव है। क्या है? तद्भव। दिमाग लगाइएगा। अगर घेरा हुआ नहीं है, अगर इस प्रकार चंद्र बिंदु सिर्फ दिया हुआ है, तब तो ये तत्सम है। अगर इसके ऊपर चांद लगा देंगे तब ये तद्भव हो जाएगा। अगर चांद लगाएंगे तो तद्भव, और चांद न लगाएंगे तो तत्सम। ठीक है, कहीं दिक्कत हो नहीं। और उसके बाद आपको कहाँ मिलना चाहिए? री, जैसे ऋषि वाला है ना, ऋषि वाला। आगे बढ़े, चलिए, इतना तो समझ आपको आई क्या होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तद्भव में। तद्भव में क्या होता है कि संस्कृत से निकला हुआ हिंदी रूप, है ना, संस्कृत से निकला हुआ हिंदी रूप, संस्कृत से निकला हिंदी रूप, संस्कृत से निकला हिंदी रूप क्या कहलाता है? तो तद्भव कहलाता है। अब बताइए है कहीं दिक्कत?
संस्कृत के जितने शब्द होते हैं सभी तत्सम होते हैं। संस्कृत से जो शब्द हिंदी के रूप में निकलता है, जैसे होलिका, तो होलिका का क्या लिखे, होली, तो हो गया होली, हो गया आपका क्या हो गया, तद्भव, और होलिका हो गया आपका तत्सम। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को ऊपर चंद बिंदु दिया हो और उसके नीचे क्या हो, चांद दे दिया हो, क्या दिया हो, चांद दे दिया हो, जिसका मतलब क्या है, तो वो तद्भव के शब्द है। अब मारते हैं, छक्का चौका लगा देते हैं। अब जवाब सब दीजिएगा, जिसको जिसको आता है। हाँ, हमेशा सुनिएगा, अगर नहीं आता तो दूसरो ठकसना नहीं है, पूछना है कि हमारा समझ ना आया है ना, इन्हें क्यों ठक चौका हम ठके देती है ना, ये गलत बात है भैया, तो आपको फायदा होने वाला नहीं है ना। आप भले उसके पीछे छूट जाइएगा, है ना, छुपना नहीं है, क्योंकि समय अब कम है, जिंदगी भर तो छुपते छुपते आए हैं, है ना। अब यहाँ पे समझना, उदाहरण, पहला उदाहरण क्या है बोलिएगा। पहला है पुत्री, पुत्री, बताइए तत्सम एक तद्भव, तत्सम कैसे तत्सम है, त्रो, लास्ट में त्रो है। हमरा वो नहीं देखना है कि संस्कृत के संस्कृत रूप है, फलना रूप है, ठिकाना रूप है। त्रो दिख गया न, खत्म कहानी मारोगी, तद्भव है, क्या है, सॉरी तत्सम, क्या है, तत्सम, क्या है, तत्सम। चलिए अगला प्रश्न, अगला बोलिए, अगला नृत्य, नृत्य बताइए, नृत्य तत्सम कैसे, संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द है। और बताइए, और पहचाने का ट्रिक है, आधार हो, आधार यहाँ पे है ना, विकर, खत्म, मारिए तत्सम। और तेज दिमाग कैसे लगाएंगे कि संस्कृत है, फलना ठिकाना, एक भी ट्रिक इसमें से एक भी ट्रिक आपको दिख जाए, लगा देना है, आंख मूंद के तो मारना है, क्या ना क्या खोलिए, है ना। अगला प्रश्न मारिएगा, आंख, बताइए तद्भव कैसे, हाँ तद्भव, क्या है, तद्भव। अगला बोलिएगा, अगला बोलिए, रात्रि, क्यों, यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, त्रो, कहीं दिक्कत, बोलिए। अगला प्रस्तर मतलब क्या होता है, पत्थर, क्या है, तत्सम, क्यों, हिंदी, अभी तो लग रहा है देखा हिंदी है, लेकिन बहुत लोग तद्भव लगाएगा, की लगाएगा, तद्भव। अरे भैया ये ट्रिक वाला दिख रहा है, आधारो है, आधार वाला क्या होता है, तद्भव होता है, क्या होता है, तत्सम, क्या होता है, तत्सम। अब ट्रिक काम कर रहे हैं ना, और हिंदी तो देखो हिंदी लग रहा है, तद्भव लगा के आ जाएगा, लेकिन ट्रिक याद रहेगा तो तद्भव तत्सम लगा के आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, तो तद्भव नहीं है बल्कि क्या है, तत्सम है। चलिए अगला देखेंगे, बेटियां, बताइए क्या होगा, बेटियां, बताइए क्या होगा, तत्सम एक तद्भव है, बताइए क्या है, बोलिए जल्दी, तत्सम एक तद्भव, तद्भव है, तद्भव। अगला बोलिएगा, अगला आपका है, अगला क्या है, भवरा, क्या है, सब आपके किताब का है ऑप्शन, ठीक है, हम कहीं से नहीं है। अगला यहाँ बोलिए, अगला वहाँ, ठीक है। अगला बोलिएगा, अकस्मात, बोलिए, अकस्मात, तत्सम है, क्यों तत्सम है, अकस्मात, अचानक, अकस्मात में तो अचानक है ना, अचानक हो गया हिंदी रूप, अचानक क्या है, तो हिंदी क्या है, अचानक, जब तो अचानक मृत्यु हो गया, अकस्मात मृत्यु हो गया, अकस्मात हो गया संस्कृत शब्द, और अचानक क्या होगा, हिंदी शब्द। और अपना समझा सीधा, यहाँ पे आधार शो है कि नहीं, जहाँ पे आधार कुछ होता है वहाँ क्या मारेंगे, तद्भव लगा के आ जाएगा, कहीं दिक्कत हो, है कहीं दिक्कत हो। आगे बढ़ते हैं, आधा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे अगला देखिए, पंख, बताइए पंख क्या है, तत्सम, कहीं दिक्कत नहीं। अक्षी, अक्षी बताइए, तत्सम, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, भरमर, बताइए भरमर क्या है, तत्सम। अगला बोलिएगा, होलिका, बताइए क्या है,
हैं? होलिका बोल रहे हैं भैया, होलिका बोलो, होली नहीं बोल रहे, होली। होली होगा तद्भव। हाँ तो सुनिए बढ़िया तो होली। अगर आप बोलिएगा नाच, नाच, तद्भव, तद्भव, नृत्य, सत्संग, ठीक है। अगला बोलिएगा आग, आग, तद्भव, ठीक है। अगला बोलिएगा, अगला क्या बोलना है? चांद, क्या होगा? चांद होता है, क्या होगा? तत्सम की तद्भव, तद्भव होगा। खत्म हो गया, तत्सम तद्भव आपका समाप्त हो गया। समझ आया तो बोलिए हाँ समझ आ गया, और ना आया तो फिर बोलिए ना आया। आगे समझ में? चलिए ठीक है, समझ आगे बढ़िया है, आगे बढ़ेंगे, है ना। अब देखते हैं सर्वनाम। तत्सम तद्भव पढ़ा दिए, अब देखते हैं सर्वनाम, ठीक है। चलिए सर्वनाम कौन कौन पढ़े और कौन कौन नहीं पढ़े अभी तक, तो ना पढ़े तो देख लीजिए सर्वनाम। सर्वनाम, ठीक है। चलिए सर्वनाम देखते हैं। सर्वनाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए? प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम क्या होता है बता सकते हैं? सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम सब के नाम के बदले, है ना, सब के नाम के बदले जो प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। ये हमारा ट्रिक है, या कोई चीज किताब में लिखा हुआ नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बोलते हैं सर्वनाम। याद रखने का ट्रिक है। सर्वनाम मतलब होता है सब के नाम के बदले, सब के नाम के बदले, सबके नाम के बदले, नाम के बदले, नाम के बदले प्रयुक्त शब्द, प्रयुक्त शब्द, प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम कहलाता है। सबके नाम के बदले जो प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। नाम मतलब समझते हैं? नाम मतलब संज्ञा, है ना, संज्ञा। सब संज्ञा मतलब संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। हम आपको समझाने का अनेक ट्रिक देते हैं, है ना। एक ही परिभाषा आप जिंदगी भर रखते आ रहे हैं कि संज्ञा के बदले जो शब्द यूज होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और हम आपको ट्रिक से समझा दिए हैं कि सर्वनाम, सर्वनाम के मतलब ये होता है सब के नाम के बदले, सर्वनाम के मतलब ये होता है सब के नाम के बदले जो शब्द यूज होता है, जो प्रयुक्त होता है, उसी को सर्वनाम कहते हैं। और नाम के मतलब ये होता है संज्ञा। दुनिया में जितना नाम है सभी क्या होता है? संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नाउन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। लेकिन कार्य तात्पर्य है कि नाउन के बदले जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। लेकिन जो बचपन में आप पढ़े हैं उसको अगर हम बोलते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना। अगर हम कुछ नया बताते हैं तो आपको खराब लगता है। तो समझिएगा, सर्वनाम के मतलब ये होता है, सर्वनाम के मतलब ये होता है कि सब के नाम के बदले जो शब्द प्रयुक्त होता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे क्या है? सोनू पढ़ने स्कूल जाता है। सोनू पढ़ने में तेज है। सोनू खेलने मैदान जाता है। देखिए आप यहाँ पे क्या है कि सोनू यहाँ पे तो यूज हुआ है, सोनू यहाँ भी यूज हुआ है, सोनू यहाँ भी प्रयुक्त हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि सोनू क्या है? नाम है। ये क्या है? नाम है। ये क्या है? नाम है। और नाम को ही क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहेंगे। क्या है? नाम को ही संज्ञा कहेंगे। बार बार एक ही सेंटेंस में जब नाम आता है और पढ़ने में बढ़िया नहीं लगता है, क्या हुआ? छापते हैं कहाँ छापते आसानी की वही क्या प्रैक्टिस कर रहे झापे के हमारा काम किए, हमारा काम तो यह है हमारा काम तो पढ़ाना ही है। लेकिन तुम भैया झापने की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं अभी से, तो सोच रहे हैं कि अगला लगन में अप्रैल मई में निपटने वाले हैं कि
अगला, सोनू पढ़ने स्कूल जाता है और सोनू बार बार नाम जब ये आ रहा है, यही नाम को हटाने के लिए, यही नाम को हटाने के लिए, यही नाम को हटाने के लिए, यही संज्ञा को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, तो सर्वनाम का यूज करते हैं, सर्वनाम शब्द का यूज करते हैं। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार। हाँ भैया, सर्वनाम हिंदी में कितने प्रकार होते हैं? 11। कितना होता है? 11 अभी बताएंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे? वह, यहाँ क्या लिखेंगे? वह। तो वह जो है, ये जो वह आया है यही सर्वनाम होता है। यही क्या होता है? यही सर्वनाम होता है। यही वह क्या है? तो ये जो वह आया है यही सर्वनाम होता है। ये वह क्या होता है? यही सर्वनाम है। यही क्या है? सर्वनाम है। तो ये जो सर्वनाम शब्द आया है, ये जो सर्वनाम का शब्द आया है, ये क्यों आया है? क्या जरूरत है इसको आने के लिए? क्योंकि यहाँ पे बार बार नाम, अरे संग्राम के लिए अब समझी न बता हम लोग, संग्राम का मुंह जाम की ये शब्द जो बार बार यहाँ पे जो आ रहा था, क्योंकि ये संज्ञा था और संज्ञा को ही रोकने के लिए सर्वनाम शब्द का यूज किए। अगर सर्वनाम शब्द का यूज नहीं करते, क्योंकि अगर नहीं करते तो क्या हमारा सेंटेंस गलत था? गलत नहीं था, है ना। यूज इसलिए किया गया क्योंकि सेंटेंस पढ़ने में, शब्द वाक्य पढ़ने में गलती ना हो, और सॉरी वाक्य पढ़ने में बढ़िया लगे, वाक्य पढ़ने में बढ़िया लगे, सेंटेंस पढ़ने में बढ़िया लगे। इसलिए सेंटेंस को, वाक्य को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, तो सर्वनाम का यूज करते हैं, ताकि सर्वनाम शब्द क्या करता है कि सेंटेंस को बेहतर बना देता है, सेंटेंस को बेहतर बना देता है। अगर हम सर्वनाम का प्रयोग ना करेंगे सेंटेंस में, तो जो है सेंटेंस क्या लगेगा? भद्दी पढ़ने में लगेगा, है ना, अच्छा पढ़ने में नहीं लगेगा। इसलिए हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं? सब क्वेश्चन सब पूछता है। हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं? तो हिंदी में सर्वनाम 11 होते हैं। 11। हिंदी में सर्वनाम 11 होते हैं। 11 होते हैं। हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं? हिंदी में सर्वनाम जो है 11 होते हैं। कौन कौन होता है बताइए? मैं, तुम, वह, या, है ना, मैं, तुम, वह, या, वह, जो, वह, जो के बाद क्या आ जाएगा? जो के बाद सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, उसके बाद आप, कितना हुआ? 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 के 10, अरे 10 के 10 के बाद क्या हो गया? 11। 11 पूर गया। यही सर्वनाम, यही हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। यही चीज पूछता है भैया बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, एकदम रट के रखना है। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सर्वनाम के प्रकार है, इनमें से कौन सर्वनाम के, और एग्जाम में फर्स्ट पूछता है कि इनमें से कौन सर्वनाम के प्रकार है। तो अगर ये सब याद नहीं रहेगा, जैसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा, मान लीजिए कि दे देगा कुछ भी ऑप्शन में 3 ऑप्शन दिया जाएगा, एक ऑप्शन उसमें सही देगा, है ना, तो उसमें से आपको इसको छांटना है कि कौन सा इसमें है। तो इसको याद रखिएगा, तब आप छांट पाइएगा, ऐसे कहाँ छांट पाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो नहीं लिए है इसको लिखिए। अब देखते हैं, अब ये था हिंदी में सर्वनाम के 11 प्रकार। अब देखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के, देखिए यह भी कंफ्यूजन रहता है लोग। सर्वनाम के, अगर यदि सर्वनाम के आपके भेद पूछे तब 6 लगाना है ना, और पूछे हिंदी में सर्वनाम कितने हैं तो 11 लगाना है ना। आप बहुत लोग 6 लगा कर जाता 6, है ना, यही 6 और 11 परेशान हो जाता है। पूछेगा हिंदी में सर्वनाम कितने प्रकार के होते तब 11, पूछेगा सर्वनाम के भेद कितने तो 6। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े हो, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला क्या होता है बताइए? पहला क्या होता है? पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला दूसरा कुछ नहीं तो कोनो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, छो को पूरना चाहिए। पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या होता है? वो निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चय वाचक सर्वनाम। इसके बाद निजवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा क्या होता है? चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और पांचवा क्या होता है? तो पांचवा आपका निजवाचक सर्वनाम। छठा प्रश्नवाचक, निजवाचक सर्वनाम। और बताइए छठा क्या होता है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। यही 6 भेद होते हैं और यही 6 भेदों से प्रश्न आता है ना? तो छोबों को पढ़ना अत्यंत जरूरी है। पढ़िए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें? चलिए पहले देखेंगे निजवाचक, पहले देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। पहला पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक मतलब यही होता है कि जहाँ पे निश्चितता की बोध होता है, जहाँ पे निश्चित वस्तुओं की बात हो, जहाँ पे निश्चित चीजों की बात हो, उसी को कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जहाँ पर निश्चित जैसे यह मेरा पेन है, निश्चय, जहाँ पे निश्चय पूर्वक संकेत हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कई दिक्कत बताइए। अगला है पहला ऑप्शन क्या है, उदाहरण क्या है समझेगा। अच्छा सीधी सी बात है निश्चय, जहां पर निश्चितता की बोध। जैसे मान लिया जाए कि सोनू वे सोनू के अच्छे मित्र हैं। आप समझिएगा कि कन्फर्म बात बताया जा रहा है कि वो कन्फर्म है कि निश्चय है कि वह सोनू के अच्छे मित्र ही है। जहां पर निश्चितता की बोध हो वहां पे आपको लगा ही देना है। दूसरा ऑप्शन है आपका, दूसरा क्या है? या राहुल को क्या छोड़ दे क्यों? या राहुल का पुस्तक है, या राहुल का पुस्तक है। कन्फर्म है कि किताब किसका है? तो राहुल का ही है। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है? ऑप्शन में तीसरा वह रोहित का महिला मित्र है। महिला मित्र मतलब क्या होता है? उसका मित्र। हाँ गर्लफ्रेंड ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गर्लफ्रेंड को हिंदी में क्या कहते हैं? महिला मित्र, है ना? महिला मित्र। तो महिला मित्र कहने बड़ा खराब लगता है, और गर्लफ्रेंड कहते तो बड़ा बढ़िया लगता है।
तो ये क्या है? निश्चित है, है ना? निश्चित है। शर्मा रंगा मिलकर बोल रहा है कि किसका है? महिला के रोहित शर्मा का है। तो क्या बोलते हैं ये सब तो है ना, हम नाम को समझिए दायरे में क्या रखा है ना। ये तो सिर्फ आपका क्षण भर की खुशियों के लिए कहा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अब हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसका देखते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब ये होता है कि जहाँ पे प्रश्न पूछा जाए, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाए और हम सीधी सी बात कहेंगे, दिमाग बा उतना नहीं लगेगा भैया, समय कम रहता है, कल दिमाग उतना लगाओगे तो भैया क्या दिमाग लगाएंगे? दिमाग ये लगाना है जिसके लास्ट में इस प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हो तो समझ जाएंगे वो क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्योंकि वहाँ पे समय कम होता है, दिमाग मत लगाना है। जहाँ किसी सेंटेंस के लास्ट में, किसी वाक्य के लास्ट में अगर आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो समझ जाइएगा कि वो प्रश्नवाचक सर्वनाम ही होगा। कंफर्म कि वो होगा तो ही होगा। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे पहला है तुम्हें किसने बुलाया? तुम्हें किसने बुलाया? तुम्हें किसने बुलाया? लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम मान रखिए। दूसरा एग्जांपल है, घर में कौन बैठे हैं? घर में कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं? वाह रे विधाता, कैसन पुत्र के करिश्मा बा। हमें ट्रिक बता रहे हैं तो आप हमको पढ़ा रहे हैं। लपटे लगेंगे ना तो भैया एक में घुसेगा, है ना? अगर लपट देंगे ना प्रश्न सर्वनाम या तो सर्वनाम के तो एक दिमाग में नहीं घुसेगा। देखिए हम कहते हैं कि जितना आसान से आप पढ़ लो उतना बेहतरीन है ना? ज्यादा दिमाग लगाने वाला लड़का भी जो है उसी का नंबर कम आता है। देख लीजिएगा, इतिहास गवाह है कि नंबर उसी का कम आता है जो ज्यादा पढ़ता है। क्यों ज्यादा नंबर क्यों कम आता है? क्योंकि जानते हैं ना भैया, घमंड से चुल रहता है, हमरा के हिलने वाला है ना? तो तोड़ो देखे वाला कहते हैं वहां है ना? जो बड़का घमंड वाला तो यहाँ धरती पर टिकबे नहीं किया है, तो तोड़ क्या हाल होगा? तो इसीलिए हम शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं। कल कौन कुछ करेंगे तो कंफ्यूज हो जाइएगा, रहते वर्ड। सीधी सी बात है कि क्वेश्चन मार्क जहाँ पे दिखे इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क आपको इस प्रकार से आपको दिख जाए लास्ट में चिन्ह, तो कह दिया प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इतना ट्रिक बता दिए, झूठो रहते लगा है बालों में पढ़ाना तो रहेगी। चलिए हम आगे बढ़िए, लीजिए इसका, लीजिए आगे बढ़िए। इसका लीजिए, मारिए स्क्रीनशॉट कर दीजिए, मारिए स्क्रीनशॉट, मारा क्या स्क्रीनशॉट एकदम मारा। चलिए एग्जाम्पल तगड़ा मिला ना, थोड़ा खुश हो गया। हाँ अगला देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। किसको देखेंगे? निजवाचक सर्वनाम को। निजवाचक सर्वनाम मतलब क्या होता है? जहाँ पे क्या हो तो अपनापन का बोध हो, अपनापन का बोध हो, ठीक है? जहाँ अपना इससे अपनापन का बोध हो। अरे तुम्हारे लिए जान कुर्बान है कि जहाँ पे अपनापन का बोध हो। जैसे उदाहरण क्या है? इसे अपना ही घर समझो, इसे अपना ही घर समझो, इसे अपना ही घर समझो। यहाँ पे क्या हो रहा है? तो निश्चय वाचक सर्वनाम मतलब यह होता है कि निश्चित कर रहा है कि अपना ही घर समझो, है ना? अपना ही घर समझो। जहाँ पे अपनापन का बोध, जहाँ पे अपनापन का बोध, जहाँ पे भाईचारा का संबंध हो, है ना? उसी को कहते हैं निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला। कहीं दिक्कत? आप भले तो जग भला। उसने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली,
उसने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपनापन का बोध हो रहा है। नीचे वाचक सर्वनाम है जहाँ पे अपनापन का बोध हो रहा है ना। तो मान लीजिए कि जिससे आप अपनापन का लगाव होता है तो उसको समझाते हैं भैया खुद तुम पाँव पे कुल्हाड़ी मार लीजिए। अगर मेरे साथ तुम्हारा दोस्ती रहता, कितना बढ़िया दोस्ती चल रहा था, है ना। चंद भर के लिए दोस्ती तुम तोड़ दिया, अपने पाँव पे तुम कुल्हाड़ी मार लिया, तो ये क्या बनी, अपनापन का ही बोध होता, तब न कहते हैं। चलिए आओ, मैं थोड़ा टेंशन में। कुल्हाड़ी उसने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ठीक है, मार ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब तो नहीं दिखता है, कहाँ गलत लिखते हैं। अच्छा एग्जाम्पल बढ़िया ठीक है, कड़ा एगो सुलझा, बाकी सब सुलझा हो जाता। चलो भाई, हमारा कहा जाता है, नहीं ध्यान दो। अगला देखेंगे, अगला देखें और निश्चय सर्वनाम, और निश्चय वाचक सर्वनाम में दो शब्द हमेशा याद रखना है, कौन और कुछ। ये दो शब्द जिसको याद है, ये दो वर्ड जिसको याद है, वही और निश्चय सर्वनाम का प्रश्न कर लीजिए। जैसे देखिए, तालाब में कुछ मछली है। उदाहरण क्या है, तालाब में कुछ मछली है। अब देखिए, तो कंफर्म तो ना है कि कितना मछली है, 2 कुंटल, 5 कुंटल, 10 कुंटल, तो कुछ मछली है। तो कुछ मतलब क्या होता है, जहाँ पे और नीचे चीजों का बोध हो रहा है। क्यों और नीचे हो रहा है। अच्छा देखते हैं, अगर रोहित शर्मा को पढ़ने पर ध्यान होगा तो ये एग्जाम्पल देगा क्या बताइए। और नीचे सर्वनाम का उदाहरण, और निश्चय वाचक सर्वनाम का उदाहरण बताइएगा वो। लास्ट में कुछ हो या कोई। अरे वो तो हम लोग बाल बच्चा जाना है, एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, नहीं पढ़ता है। आगे समझे। आगे दूसरा सवाल यह है कि जैसे यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखे, रोहित को कुछ लड़के बुला रहे हैं, बुला रहे हैं। तो कुछ है, तो कुछ लड़के बुला रहे हैं, तो पता नहीं कि कितना लड़के बुला रहे हैं। तो कुछ जैसा ही कुछ लड़का आ गया, इसका मतलब कंफर्म नहीं कितना लड़का है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा समझ तो आ गया, एग्जाम्पल 10 को देना जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 1 1 2 2 3 3 इधर पढ़ा है, 3 3 4 4 4 को पढ़ा दिए। और पांचवा मारते हैं पुरुष, नहीं पुरुष तो नहीं, बड़का होता है, इसलिए उसको छोड़े। अब आते हैं संबंध वाचक सर्वनाम। किसमें आएंगे, संबंध। देखिए यहाँ पे टिक लगा दिए, संबंध वाचक सर्वनाम से हर साल एक प्रश्न आता है। संबंध वाचक सर्वनाम से हर साल एक प्रश्न आता है, बड़े आसान होता है। देखिए संबंध वाचक सर्वनाम क्या होता है कि संबंध बताया जाता है, संबंध है ना, संबंध बताया जाता है। वो संबंध न है, जो समझ रहे हैं कि उस संबंध जो आप पढ़े तक में कारक में, वो संबंध न है। यहाँ दूसरा संबंध समझिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी ठीक है, लाठी उसकी भैंस, जैसे करनी वैसे बनती। जिसकी और उसकी संबंध बता रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी, है ना। दूसरा एग्जाम्पल, जहां ना जाए रवि, वहां जाए कवि। देखिए जहां और वहां संबंध है, जिस सेंटेंस में जहां रहे वहां रहे, इस प्रकार से अगर आपको वर्ड दिख जाए, शब्द दिख जाए, समझ जाइएगा वो संबंध बता ही रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 को पढ़ा दिए। अब लास्ट आपका बचा है किसका, पुरुषवाचक सर्वनाम। थोड़ा सा बड़ा होता, लीजिए इसको, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। लीजिए इसका स्पेलिंग मारिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखिएगा, ये सबसे लास्ट आप पहला पढ़ा देते हैं।
अब पहला वाला पढ़ा देते हैं। सॉरी, समझ आ गया? तो ठीक है। देखो, जिसके ऊपर मास्टर का ज्यादा ध्यान होता है ना, वो लड़का बहुत आगे निकलता है और रोहित बहुत आगे निकलेगा। रोहित को बहुत सिखाया। क्योंकि दो ही लड़का तो ऐसा है जिस पर ज्यादा ध्यान दिए थे। एक पर ज्यादा ध्यान दिए थे तो वो इतना सीख लिया कि हम अब अगला दिन से कोचिंग चलाएगा। जो है पढ़ा रहे हाँ, अरे बाप रे बाप, बड़ा हो गया कर दिया। हमारे गुरु जी के पढ़ने लगा। अब आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़े होंगे, इंग्लिश में पढ़े होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ से प्रश्न हर साल आता भैया, एक दो को पूछ के देता है। कारण ये चैप्टर सबको 5 नंबर देगा, तो 5 नंबर यहीं से पूछता है, छोर से। सुनिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़े हुए इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, है ना। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, चलिए लिखते हैं, चलिए समझते हैं। पुरुषवाचक सीधा प्रश्न पूछता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? चलिए देखते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष। पहला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। दूसरा कौन सा होता है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। और तीसरा क्या होता है? अन्य पुरुष। क्या होता है? अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और दूसरी बात हमारा ये बात समझ लीजिए कि हम कुछ भी बोलते हैं आपके भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, है ना। क्योंकि हम तो फॉलो में कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, ये आपके जीवन से कोई रिलेटेड नहीं है, है ना। आध्यात्मिक जीवनों से आपका जो है, काल्पनिक जीवनों से आपका जिस प्रकार से कोई हमको मतलब नहीं। ये चंद भर की खुशियां आपके चेहरों पर आ जाती है। उत्तम पुरुष मतलब समझिएगा क्या होता है, यहाँ समझिए, ध्यान दीजिए। सोनू यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना। हम ही पढ़ा रहे भैया, जब किसी को फायदा ही नहीं कर पाएंगे तो समझिएगा। उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष मतलब ये होता है कि उत्तम मतलब समझो फर्स्ट पर्सन। क्या होता है? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन। इसको क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। कहीं दिक्कत? उत्तम पुरुष में आई भी आता है ना। तो आई भी आता है, समझिएगा। थोड़ा सा इंग्लिश भी ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको समझे थोड़ा आसान हो, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा बहुत पढ़े हैं। आप समझिएगा, उत्तम पुरुष मतलब होता है कि जब कोई इंसान खुद के लिए जो शब्द यूज करता हो, उसे कहते हैं उत्तम पुरुष। समझिएगा। जैसे यहाँ पे 2 लड़का है, एक यहाँ पे हमारे प्रसिद्ध रोहित शर्मा जी है, दूसरा सोनू भैया है। ये कौन है? रोहित शर्मा है ना। रोहित शर्मा है ना। कौन सा रोहित शर्मा है ना? ये 2 टके की रोहित शर्मा है ना। वो रोहित शर्मा नहीं, वो रोहित शर्मा बोलने समय लगेगा। समझे? रोहित शर्मा। एक ही कहने का मतलब यह है कि ये सोनू जो है, मान लीजिए सोनू है, ये मान लीजिए फर्स्ट पर्सन है, मतलब उत्तम पुरुष। ये मध्यम पुरुष। ये क्या है? मध्यम पुरुष। हम हमेशा पिक्चर इसलिए बनाते हैं कि आपको समझ आता है। तो ये सोनू जो है, ये अपने लिए कौन सा वर्ड का यूज करेगा? जैसे मैं, हम लोग, हम सब, है ना। देखिए, मैं तो बोल नहीं सकता है, मैं बोलेगा। और क्या बोल सकता है? हम बोलेंगे। तो कहने मतलब यह है कि पहला व्यक्ति जो शब्द प्रथम पुरुष मतलब उत्तम पुरुष मतलब ये होता है कि उत्तम पुरुष मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति खुद के लिए जो शब्द यूज करता हो, जो बोलता हो, उसी को कहते हैं उत्तम पुरुष। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, ज्यादा समझ आएगा। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे देखिए, ये मैं बोल सकता है, उत्तम पुरुष मैं तो बोल सकता है कि हम अपने लिए क्या शब्द यूज करेंगे? मैं। अच्छा, आप तुम बोलिएगा? तुम तो नहीं बोलिएगा, तुम तो नहीं बोल सकिएगा ना, क्योंकि आप अपने लिए क्या क्या शब्द बोलते हो? मैं बोलते बोलिए ना, आपको जान में मैं, मुझे, और बोलिए मैं, मुझे, हम, हमारा, है ना। ये सभी क्या है? ये सभी अपने लिए यूज करते हैं, तो ये सारा शब्द किसके लिए यूज करते हैं? मैं, मुझे, हम, हमारा, हम सब। ठीक है, मेरा। ठीक है, मेरा भी होगा भैया, मेरा। और बोलिए, मैंने, है ना। मैंने बहुत है, मैंने,
मैंने, मुझसे, मुझसे, मुझसे तो लिखे है, मुझे 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 मुझसे तो वैल्यू हो गया। ठीक है, ये सब शब्द होता है। तो ये सब क्या है, अपने लिए यूज करते हैं, जो वक्ता खुद के लिए यूज करे, जो शब्द वक्ता खुद के लिए यूज करे, जो शब्द वक्ता खुद के लिए प्रयोग करे, प्रयास लिख लीजिएगा तो हम बहुत खोज कर दिए, प्रयोग करे, क्योंकि हमारा उद्देश्य था समझाना, है ना। राइटिंग पढ़ना चाहिए, क्योंकि राइटिंग हमारा इसलिए गड़बड़ हो रहा है क्योंकि हम जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि समझाना भी है, पढ़ाना भी है, बोलना भी है ना। थोड़ा सा रोहित शर्मा भी तकना है, ठीक है, क्योंकि इसका एक्टिविटी थोड़ा सा हो जाता है ना। तो उत्तम पुरुष, तो इसका एग्जाम्पल बोलिए, पहला जो व्यक्ति जो कुछ बोलेगा बोलिए, क्या एग्जाम्पल क्या होगा, बोलिए। मैं वहां गया, उसे बुलाया, मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया, मैं अपने लिए यूज किया। अगला, हमारा घर बहुत सुंदर है। दूसरा, हमारा घर बहुत सुंदर है, हमारा घर बहुत सुंदर है, सुंदर है। अब बताइए, हो गया एग्जाम्पल। अब आते हैं मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष मतलब क्या होता है कि जो शब्द वक्ता जो शब्द दूसरे के लिए यूज करे, वक्ता जो शब्द यूज दूसरे के लिए करे। कहने का तात्पर्य क्या है कि सोनुआ क्या करेगा, सोनू जो शब्द दूसरे के लिए यूज करेगा, सोनू जो शब्द अपने लिए यूज ना करके बल्कि उसके सामने जो बंदा खड़ा है उसके लिए जो यूज करेगा, उसके लिए हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मध्यम। मतलब तो बीच वाला। तो इंग्लिश में आप पढ़े होंगे सेकंड पर्सन यू होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, सेकंड पर्सन यू। तो यहाँ पर कौन सा शब्द यूज होगा, तुम होगा, तुमने होगा, तुम्हारा, तुमने, तुझे, बहुत सारा शब्द है। तो अब सोनू रोहित को क्या बोलेगा, तुम, तुझे, तुमको, तुम लोग, तुम्हारा, आपको। ठीक है, हाँ वो भी होगा, ठीक है। तो हाँ वो भी हो जाएगा, आपका भी होगा भैया। तो ये सब क्यों, ये सब किसके लिए यूज हो रहा है, तो मध्यम पुरुष के लिए, मध्यम पुरुष बीच वाले के लिए हो रहा है। तो एग्जाम्पल बोलिए, एग्जाम्पल बोलिए मध्यम पुरुष का एग्जाम्पल, मध्यम पुरुष का एग्जाम्पल बोलिए। मध्यम पुरुष का एग्जाम्पल क्या बोलिएगा, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं तुमसे, मैं तुम, यहाँ पे तू आ जाता है ना भैया, ये कैसे हो जाएगा, और भैया मैं बुला रहा हूँ, हाँ। तू परीक्षा के बाद क्या करेगा, तू परीक्षा के बाद क्या करेगा, तुम परीक्षा के बाद क्या करेगा। तो तू है, तो तू किसके लिए यूज किया, मध्यम पुरुष के लिए। अगला, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, है ना, भोजन रखने के लिए। तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, मध्यम पुरुष। क्या है आपका मध्यम पुरुष। अब आते हैं अन्य पुरुष में। अब क्या आते हैं, अन्य पुरुष में। अन्य पुरुष मतलब ये होता है कि जब प्रथम पुरुष और जब उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष जो शब्द तीसरे व्यक्ति के लिए यूज करें। मतलब यहाँ पे दो इंसान है, तीन। अब यहाँ पे हो गया तीन। कौन कौन है भैया, यहाँ पे कौन कौन है, सोनू, रोहित, और ये कौन है, महिला मित्र, राहुल ना राहुल किस हो जाएगा, महिला, तुम्हारा महिला मित्र क्या हो जाएगा, महिला मित्र है ना, महिला मित्र मतलब गर्लफ्रेंड ना। आप समझिएगा। अब सोनू और ये रोहित यानी प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और यह अन मतलब हो गया कि जो कि तीसरे व्यक्ति के लिए यूज करता हो। जैसे क्या कहेंगे, वाह बोल सकते हैं, वाह बोलेगा क्या बोलेंगे, वाह, और बोलिए वाह बोलेगा, बोलिए हाँ, उसे भी बोलिए, आप बोलिए उसको, और बोलिए हाँ, वाह, उसका, उसकी, है ना, क्या बोलिएगा,
तीसरा अनपुरुष में क्या क्या आएगा? वे वह, लोग। हाँ वे लोग, वह, उसका, वह, उसका, उसकी, उसकी, उनकी, उनकी क्या बोलिए? उनके, है ना? तब बोलिए उसकी, हाँ वे, वे सब। हाँ वे सब भी होगा, वे सब, वे लोग, वे सब, बहुत सारा चीज हो गया। वे सब, वे सब, वे लोग। अच्छा ये समझ तो आ गया, समझ तो आ गया, बहुत एग्जाम्पल है। तो ठीक है, तो आपका ये समाप्त हो गया। इसका एग्जाम्पल भी देते हैं, चलिए ठीक है। वह पढ़ाई में बहुत होशियार है। पहला ऑप्शन क्या होगा? वह पढ़ाई में, वह पढ़ाई में बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, होशियार है। ये कौन सा पुरुष है? अनपुरुष। क्या है? अनपुरुष, है ना? मतलब तीसरे इंसान के लिए बोला जा रहा है, इसलिए क्या है? अनपुरुष है। तो ठीक है, अब अगले चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए ध्यान लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट देखेंगे। वचन, ठीक है। अब इसके बाद क्या क्या पढ़ाया है? अभी क्या क्या पढ़ा है? तत्सम, तद्भव, सर्वनाम। अब पढ़ेंगे वचन। वचन ना पढ़ाए थे भैया, वो तो पहले बार पढ़ाए थे ना, पहला बार पढ़ाए थे, है ना? अब पढ़ेंगे वचन। वचन से आपका कितना नंबर आता है? तो वचन से आपका 2 नंबर आता है, ठीक है? 2 नंबर आता है, 2 से 3 नंबर, 2 से 3 नंबर वचन में आता है, ठीक है? हल्ला कर लीजिए, तय हमको पढ़ाने दीजिए भैया, हल्ला ना कीजिए, पढ़ाने दीजिए अच्छा से, है? तब ईमानदारी से पढ़ाएंगे। अरे तो है सब ऊपर ऊपर लैंडिंग करा देंगे। चलिए वचन, वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक वचन, बहुवचन। वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन, बहुवचन। एक वचन और दूसरा क्या होता है? बहुवचन। बहुवचन, बहुवचन, एक वचन, एक वचन और बहुवचन, ठीक है? समझिएगा। जैसे यहाँ पे आपको दिया रहेगा महिला, महिला। अब बताइए महिला का जो है क्या बनेगा? महिलाएं, है ना? महिलाएं। अच्छा, और दूसरा आपका है महिलाएं। और बोलिएगा दूसरा आपका है कविता। कविता का क्या होता है? कविताएं। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? कविताएं क्यों होता है? कविताएं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कविताएं क्यों हो रहा है बताइए? हाँ, जब आकर लास्ट में रहे, जब आकर लास्ट में रहता हो तो हम बार बार समझाते हैं कि एकर लगता है। क्या लगता है? एकर लगता है, और एकर के ऊपर चंद बिंदु लगना अनिवार्य होता है। चलिए अगर तीसरा बताइएगा। तीसरा जैसे आपका है लेखिका। लेखिका क्या होगा? हाँ लेखिकाएं, लेखिकाएं, लेखिकाएं। कहीं दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला है अगला, चलिए देखते हैं। जैसे आप आगे क्या देखें, क्या देख ले तो देख लीजिए। अच्छा लड़का का क्या होगा? लड़के। लड़का का लड़के। क्या होगा? लड़के। ठीक है, लड़का क्या होगा? लड़के। रास्ता का क्या होगा? रास्ते। रास्ता का रास्ते। रास्ता का रास्ते। रास्ता का रास्ते। चलिए अगला देखिएगा। अगला बताइए कमरा का क्या होगा? कमरा का कमरा का कमरे। कमरे। अच्छा हमको एक चीज आप बताइए, क्या बताना है कि यहाँ पे एक आ रहा था, यहाँ पे भी आकर है, यहाँ पे भी आकर, यहाँ भी आकर है, तब एकड़ हो रहा था। यहाँ पे भी तो आकर है, यहाँ भी तो ए होना चाहिए, है? जो पता था भैया? जब यहाँ हो रहा था, यहाँ हो रहा था, यहाँ हो रहा था, यहाँ तो होना चाहिए। हम कहेंगे यहाँ भी तो हो रहा है, यहाँ भी तो हो रहा है, यहाँ पे ए हो रहा है। क्या हो रहा है? ए।
यहाँ पे हो रहा है ऐ, लेकिन बात तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है ऐ, वहां पे ऐ, है ना। उच्चारण करने के लिए थोड़ा सा होता है, ठीक है। अगला समझेंगे। अगला कपड़ा का क्या होगा? कपड़े। कपड़ा का कपड़े। कपड़े, कोई दिक्कत नहीं। अगला नहर का नहरे। क्या होगा? नहरे। नहरे, क्या होगा? नहरे। कलम का कलमे। कलम का कलमे। क्या ये सही पढ़ रहा है या गलत पढ़ रहा है, बता सकते हैं कोई? कलमे सही। जरा बताइए। सड़क का बताइए, सड़के। क्या होगा? सड़के। सड़क के बताइए, गलत है सही बन रहा है? सही बन रहा है। पुस्तक का पुस्तक का पुस्तके, पुस्तके, सही बन रहा है गलत बन रहा है? समझिएगा, जब भी आपको लास्ट में कहीं भी आकर ना दिखे, है ना, आकर ना दिखे, तो एक तो देना ही देना है, लेकिन उसके साथ चंद बिंदु होना आवश्यक है। अगर चंद बिंदु नहीं है तो वो गलत माना जाएगा, वो गलत माना जाएगा, ठीक है। दिमाग लगाना, ये सब दिमाग लगता है। अगर चंद बिंदु नहीं दीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में आकर नहीं है। अगर आकर नहीं है तो सिर्फ एकड़ में अनुस्वर लगना जरूरी है। तो बहुत हंस रहा है भैया, कुछ तो गड़बड़ है यार। वीडियो बनाएगा इंस्टाग्राम पर, चाहेगा कौन। अगला भैया, चलिए अगला देखते हैं। शक्ति, शक्ति बताइए, शक्ति क्या होगा? शक्तियाँ क्या होगा? शक्तियाँ। ये गलत हो गया, क्या होगा? गलत हो गया। क्या होगा? शक्तियाँ। सही है गलत है? शक्ति का शक्तियाँ सही है, क्या है? सही है, क्या है? सही है, ठीक है। लड़की, लड़की का लड़कियाँ। क्या होगा? लड़कियाँ। आपने सही बताइए, सही है गलत है? सही है। सही है। आप समझिएगा, जब भी यहाँ पे अच्छा दूसरा तक लीजिए, बुढ़िया, बताइए क्या होगा? बताइए, बुढ़िया क्या होगा? बुढ़िया क्या होगा? बढ़िया। हाँ, बुढ़िया महिला है। चलिए इतना तो याद हो गया। ये सब पूछता है कि हम कहेंगे सब नहीं पूछता है, जो पूछता भी तो हम बताएंगे। चलिए आप देखिए, लो भैया लेना बड़ा जल्दी लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए आप समझिएगा, कुछ शब्द एक वचन है और बहुवचन सामने, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में होता है, ठीक है। बहुवचन का शब्द देखिए, जो हमेशा बहुवचन होता है, बहुवचन। और इस सबको घोड़ के ये जाना है, बहुवचन। हमेशा जो शब्द लिखेंगे बोर्ड पर वो हमेशा बहुवचन ही होता है, और सवाल यहीं से पूछता है, ठीक है। यही से सवाल पूछेगा, 2 से 3 नंबर यहाँ से आता है, इस चैप्टर से 2 से 3 नंबर आता है। चलिए देखते हैं, जैसे आंसू, आंसू हमेशा बहुवचन होता है। बहुत तरह के होता है। आंसू, आंसू क्या होता है? बहुवचन होता है। होश, जितना शब्द लिखे उतने शब्द याद करना है, होश। उसके बाद आंसू, होश, दर्शन, दर्शन, केस, केस बहुत होता है। हाँ केस, जिसे हम क्या कहते हैं, बाल भी कहते हैं, ठीक है। अगला 1 नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा क्या है? प्राण, प्राण। छठा, उंगला प्राण न, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। सातवां, सातवां आपका क्या होता है? समाचार, समाचार, समाचार। आठवां, आठवां क्या है? पर्जा, पर्जा। नंबर क्या है? रोम, क्या है? रोम, ठीक है। 10वां क्या होता है? लोग, 10वां क्या होता है? लोग। लोग, ठीक है। इतना याद कर लीजिएगा,
तो आपका जो है एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि पूछता है यही वर्ड पूछता है, इससे बेसिक वर्ड नहीं पूछेगा। किसी साल में ही है कि इससे बेसिक प्रश्न पूछा है, इसी से प्रश्न पूछ जाता है। आप देखेंगे ज्योति हमेशा एक वचन में होता है, हमेशा एक वचन में होता है। एक वचन वाले शब्द, एक वचन वाले शब्द, वाले शब्द देखिएगा कौन कौन एक वचन के शब्द होता है। पहला होता है क्रोध, क्रोध। पहला होता है क्रोध। दूसरा क्या होता है? वर्षा। तीसरा क्या होता है? तीसरा बताइए, तीसरा क्या होता है? क्षमा। तीसरा क्या होता है? क्षमा। चौथा क्या होता है? प्रेम। पांचवा क्या होता है? पांचवा बताइए सामग्री। सामग्री क्या होता है? सामग्री। सामग्री कौन सा तत्सम तत्व है बताइए? सामग्री तत्सम तत्व है। चलिए ठीक है। पांचवा छठा, छठा देखेंगे, छठा आग। आग बताइए तत्सम तत्व है। आग तत्सम तत्व, तत्व कौन बोला? तत्सम कौन बोलता है भैया? हाँ, तत्सम किसे बोलते हैं? नल। आठवां, आठवां बोले जनता, जनता। नम्मा, नम्मा क्या होता है? नम्मा सोना, सोना। बाबू सोना बोला है रोहित भैया? सोना। दूध, दूध। दूध। 11वां छाया, 11वां छाया। 12वां होता है हवा, 12वां क्या होता है? हवा। और 13वां क्या होता है? तो 13वां आपका पानी होता है। क्या होता है? पानी। और छुटले बढ़ने कहीं क्यों? हाँ, सामग्री हो गया सामान। 14 क्या होता है? सामान, सामान। ठीक है, इतना जो याद कर लीजिएगा इस सब वर्ड को, तो आपका बहुवचन, आपका वचन चैप्टर समाप्त हो गया। आपका वचन चैप्टर समाप्त हो गया। बस आपको बहुवचन और एक वचन शब्द को रट लेना है। बस यही सब प्रश्न पूछेगा, इससे बेसिक प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए।